प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में समानता के बारे में बताया है कि सबको समानता का अधिकार मिलने का पूरा अधिकार है। तो अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, यानी इसके बिना व्यक्ति का कोई जीना नहीं है। तो आत्म विश्वास सम्मान के साथ अगर हम जीवन बिताते हैं तो हमारे सामने कोई भी अगर परेशानी आती है तो हम उसका सही से उसका हल निकाल सकते हैं। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, लेकिन व्यक्ति को ये शपथ भी लेनी चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के साथ करेगा। किसी भी साहसी व्यक्ति या के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। तो ये जो लाइनें हैं ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कही गई है, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको समान जीने का अधिकार दिलाया है। तो समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला यह है कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा। तो जो सरकार की योजनाएं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करना है। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार प्राप्त कराने की के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, तो उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की हैं। क्योंकि योजनाएं चलाने का मतलब ये है कि जिनको अपने पुराने टाइम में अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो उन्हें वो अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जो मध्याह्न भोजन क्या होता है, जो आप लोगों को स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने भी सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर अंदर शुरू करने के निर्देश दे दिए गए थे। तो इस कार्यक्रम का काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस नहीं आते थे, लेकिन जब से मिड डे मील मिलने लगा है तो उनकी जो अटेंडेंस है उसमें सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिलती है। यद्यपि लोग यह भी जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने का एक संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में जिसके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो आप ये चारों लिख देंगे। ये हमारे फर्स्ट का आंसर। दूसरा है मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई। तो आप लिख सकते हैं कि इससे गरीब बच्चों ने भी स्कूल में आना शुरू कर दिया और जिससे उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया। समाज में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताइए। तो समानता उन्होंने 2 तरह से किया है, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो ये हमारा तीसरा आंसर।
तो अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।